गुड इवनिंग। आज बहुत कम हो गए। क्या पढ़ रहे थे अपने? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 1.6। इसमें अपन लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। क्या साउंड कर रहा है इतना? बारिश। होमवर्क था ना आप लोग का? किया? हाँ, आधा किया? कितना किया? 3 था ना? 4 था। वो एक एक तो आधा करवाया था। किया नहीं किया? नहीं किया? कहाँ किया था? टाइम नहीं मिला। क्या है ये? लेजर बनाना? हाँ, इसमें जर्नल नहीं मारा है। जर्नल नहीं मारा है इसमें। ये परचेज बुक, सेल्स बुक, ये तो हम लोग पढ़ा ही नहीं है। खाली इसके बारे में पढ़ा। ये तो हम लोग बनाए नहीं अभी तक तो। हाँ वही ये वाला दिया था आपने। 19-20 मैंने जर्नल बनाने बोला था और लेजर बनाने बोला था। ठीक है। और ये परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक्स, रिटर्न इसके बारे में सिर्फ पढ़ा है हम लोग, फॉर्मेट देखा नहीं है अभी तक। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आया। अभी करना है उसको, अभी भी बाकी है उसमें। ठीक है, जब हम लोग केस बुक करेंगे उस टाइम करेंगे ये। ऑनलाइन वाले बच्चे होमवर्क कौन नहीं किया? इतना सन्नाटा क्यों है? लक्ष्मी लामा होमवर्क किया? मंजित तो देवरी? सर वो हीरा छेत्री? निराशा तामांग? आँख कमजोर हो गया मेरा। चलो पढ़ते। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट कर लेना। 3 दिन छुट्टी है ना, 2 दिन, कल परसों अकाउंट्स का क्लास नहीं है। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, सैटरडे को दिखाना। ठीक है। तो आज 1 घंटा का क्लास है, फटाफट करते हैं, समय कम रहेगा। आज 3 क्लास है ना आप लोग का। देखो, बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या है अपना? बैंक बुक, ठीक है, और पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, यही होता है ना। हमारे पास जो रहेगा उसको बोलेंगे बैंक बुक या फिर कंपनी बुक, और जो बैंक वाला देगा अपने को वो रहेगा पासबुक। तो बैंक में मैं पैसा जमा करूंगा, मेरे लिए एसेट है। बैंक में मैं पैसा जमा करूंगा तो मेरे नज़र से अगर देखोगे तो वो एसेट है, संपत्ति, संपत्ति है मेरा। तो एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, नॉर्मली। नॉर्मली क्या करेगा? डेबिट बैलेंस शो करेगा। वही बैंक वाला जब देखेगा तो उसके लिए तो उधार है, लाइबिलिटीज है ना, तो उसके लिए क्या करेगा? क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है। तब तक, जब तक मैं पैसा अपना लिमिट से या फिर मेरा जितना जमा है उससे ज़्यादा पैसा निकाल ना दूँ,
अगर मैंने बैंक में जमा किया था 10,000 रुपीज़, ओके, और मैंने निकाल दिया 20,000, निकाल सकते हैं, लिमिट दिया रहता है करंट अकाउंट में, एक्सेस पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, तो मेरे लिए ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक बुक, ठीक है। अगर मेरे लिए संपत्ति होता तो डेबिट बैलेंस शो करता, मतलब मेरे अकाउंट में मेरे पास जो खाता है उसमें तो डेबिट दिखाता, मतलब कि डेबिट साइड ज़्यादा होता। लेकिन वहीं अगर मैं एक्सेस पैसा निकाल दूँ तो उल्टा हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। वही अगर मैंने तो यहाँ पे मेंटेन किया है, मैं तो ये खुद मेंटेन कर रहा हूँ ना, बैंक वाला तो मेंटेन नहीं कर रहा है। बैंक वाला तो अपना पासबुक देखेगा या अपना अकाउंट देखेगा। जब मैं पैसा जमा कर रहा था उसके लिए उधार था, जब मैंने 10,000 रुपीज़ मैंने जब जमा किया तो उसके लिए क्रेडिट बैलेंस था। मैंने विड्रॉ कितना किया, 20,000। अब बताओ मैं उसके लिए एसेट हो गया, तो बैंक वाला मेरे को क्रेडिट लिखेगा या डेबिट? पहले मैं उसके लिए उधार था क्योंकि 10,000 मेरा पैसा था, पर मैंने निकाल दिया 20,000, तो एक्सेस कितना निकाला मैंने, 10,000। अब बैंक वाला मुझे एज ए एसेट देखेगा या लाइबिलिटीज देखेगा? और जैसे ही एसेट देखेगा वो डेबिट लिखेगा मेरे को, ये आ जाएगा। अगर ओडी है एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो मैं हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली डेबिट। मैंने यहाँ पे बैंक बुक लिख दिया। हाँ, ये समझ में आ गया? सिंपल सा एक लॉजिक कॉन्सेप्ट था कि डेबिट कब दिखाएगा, क्रेडिट कब दिखाएगा। पकड़ में आया है ये? आगे बढ़ सकते हैं अपने, है? ला ला ला। देखो, अगर मैं केस बुक पे देखूं, अगर केस बुक से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा दे दिया रहता है। अगर क्वेश्चन 4 तरीके से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर केस बुक के साइड से देखो तो बैलेंस एज पर केस बुक, आपको क्या लगता है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है मेरे लिए? मतलब अगर नॉर्मली बैलेंस एज पर केस बुक बोल दिया तो आपको क्या लग रहा है कि उधार है या एसेट है? जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक तो मैं तो एसेट ही मानूंगा। तो मतलब कि ये डेबिट से शुरू हो रहा है ना, मतलब कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। वहीं दूसरा क्या हो सकता है, ओवरड्राफ्ट एज पर केस बुक, बोल रहा है मैंने पैसा ज्यादा निकाल दिया, मैं खुद बोल रहा हूं कि पैसा ज्यादा निकाल दिया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो ये माइनस में हो गया क्या? ये माइनस में, ठीक है। 10,000 था मेरे पास, मैंने 20,000 निकाल दिया, तो मैं -10,000 में चला गया ना। एक गो, दो गो, तीसरा क्या हो सकता है, बैलेंस एज पर बैंक। अब मैं बैंक की साइड देख रहा हूं, नॉर्मल बोला है कि बैलेंस है, क्या बैलेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मानूंगा, क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैंक वाला मेरे को लाइबिलिटी देखेगा वो, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट का मतलब हो गया इस साइड पॉजिटिव मेरे लिए। पॉइंट ऑफ व्यू किसका होगा, बैंक वाला का या मेरा? जब मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूं
आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने दिया, तो आप बैंक का सपोर्ट करोगे या अपना? अपना करोगे। लेकिन बैंक मेरे को क्रेडिट लिख रहा है, ठीक है, क्रेडिट लिख रहा है, वो मेरे को लाइबिलिटी मान रहा है, उसी लिए क्रेडिट लिख रहा है, लेकिन मैं इसको प्लस प्लस के नज़र से देखूंगा। वहीं पे अगर ओवरड्राफ्ट हो गया तो ये हो गया डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये चारों में से किसी एक से स्टार्ट होगा आप लोग का क्वेश्चन, ये चार ही है, इससे बाहर नहीं जाएगा इन लोग, ठीक है। कल तो मैंने बोल दिया था कि बैंक स्टेटमेंट और केस बुक को लेकर अगर हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन करेंगे तो सौतन का नज़र से देखेंगे, ठीक है। ये था पॉजिटिव रास्ता, सीधा वाला रास्ता। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट आ जाता है, ओवरड्राफ्ट, तो क्या होगा? टोटली कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। जहाँ प्लस होना था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होना था वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। सीखेंगे सीखेंगे, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही सॉल्व करेंगे अपने, ठीक है। आगे बढ़ूँ मैं? देखो ना, या तो केस बुक ओवरड्राफ्ट होगा या तो बैंक बुक, दोनों भाई भाई है ना। अगर इधर केस बुक ओवरड्राफ्ट है तो उधर बैंक बुक होने का चांसेस है, बैंक स्टेटमेंट, दो ही चांस है। किसको पकड़ू, केस बुक को पकड़ू क्या? ओडीएस पर केस बुक, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस है ना, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में है। एक ही कॉन्सेप्ट, कोई एक टॉपिक को लेके बात करते हैं। हाँ, तो बैंक में केस को पकड़ा हूँ तो बैंक में भी सिमिलर, सेम टू सेम ट्रीटमेंट होगा। अब एक बात बताओ कि चेक डिपॉजिट किया, चेक अपने डिपॉजिट किया, किसका? एसबीआई वाला चेक था, कौन सा बैंक में? इलाहाबाद में, ठीक है। लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ है। चेक दे तो दिए, पैसा नहीं गया अभी तक, एक दो दिन का टाइम लगेगा ना प्रोसेसिंग। अगर सीधा रास्ता देखा जाए तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? मैंने इसमें ऑलरेडी प्लस कर दिया था केस बुक में। अगर सीधा वाला रास्ता, मैं ये ओवरड्राफ्ट वाला रास्ता नहीं बोल रहा हूँ, सीधा वाला रास्ता, मैंने पैसा जमा कर दिया, जिस दिन जमा किया मैं उसी दिन अपना ऐड कर लूँगा ना। मैंने चेक जमा कर दिया तो मेरा पैसा आ जाएगा, मैंने प्लस में लिख दिया, लिख दिया ना। सीधा वाला रास्ता में अगर मैं ट्रीटमेंट करूँ तो ये माइनस होना चाहिए था ना, क्योंकि बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं हुआ है। बैंक में पैसा जमा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। चेक इशूड, सॉरी चेक डिपॉजिटेड, हाँ, बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट कर दिया, अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मैंने चेक भेजा मैं तो उसी दिन लिख दूंगा ना, मैंने पैसा जमा कर दिया। सीधा अगर रास्ता देखूं मैं तो ये माइनस होना चाहिए ना, होना चाहिए। मान लो 10,000 का था, माइनस होना चाहिए ना सीधा वाला रास्ता से। लेकिन एक बात बताओ, ऑलरेडी वो माइनस में है, मेरा पैसा ऑलरेडी माइनस में है, और हम अपने क्या बोले, माइनस करना था, ठीक है। माइनस करने का मतलब रिवर्स करना है। अगर प्लस में था तो माइनस, माइनस में था तो प्लस में, यही लेके जाना होता है ना अपने को। तो मेरे को तो रिवर्स करना था। अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो दोनों माइनस माइनस भाई भाई हो जाएगा क्या? ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। रिवर्स हुआ क्या मेरा एंट्री, या मेरा ट्रीटमेंट रिवर्स हुआ? नहीं हुआ ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रीटमेंट ही उल्टा कर दूंगा। ये माइनस में था ना, माइनस होना चाहिए था ना, मैं इसको कर दूंगा प्लस में, 10,000 प्लस, रिवर्स हो गया। बस ओडी में यही एक होगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट बोल रहा है
सीधा वाला रास्ता के लिए, स्ट्रेट रास्ता जो अपना रहे थे कि वो माइनस किया तो मैं भी माइनस कर दूंगा, वो प्लस किया तो मैं भी प्लस कर दूंगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट का केस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस माइनस में है। अगर मैं डिट्टो वही ट्रीटमेंट करूंगा जो मैं नॉर्मल के लिए ट्रीटमेंट कर रहा था, तो मैं और गड्ढे में जाते रहूंगा, मैं ऊपर नहीं उठूंगा और नीचे जाते रहूंगा और डिफरेंस बढ़ते रहेगा मेरा, क्योंकि मेरे को हर एक आइटम रिवर्स करना होता है। हम लोग यही सीखे ना कि वो माइनस कर रहा है, मैंने प्लस कर दिया तो मैं माइनस कर दूंगा, जो ट्रीटमेंट मैंने किया मैं उसको रिवर्स कर रहा हूँ। अगर ओडी वाला में भी सेम ट्रीटमेंट करें ना तो बैलेंस और डिफरेंस दिखाते रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, ट्रीटमेंट ही उल्टा कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही उल्टा है तो मैं भी उल्टा चलूंगा। क्योंकि बताओ, ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था क्या मेरा पास? पैसा नहीं होना चाहिए था, ऑलरेडी माइनस में है। तो ये उल्टा चल, ये खुद उल्टा चाल अपना चुका है ना, तो मैं भी उल्टा चाल अपनाऊंगा। ओडी का केस में मैं क्या करूंगा, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था उसका रिवर्स ट्रीटमेंट कर दूंगा, एड वाला को लेस, लेस वाला को एड कर दूंगा। तो दोनों अलग अलग है। आप लोग को दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, या तो पॉजिटिव बैलेंस से शुरू होगा या तो नेगेटिव बैलेंस से। नेगेटिव बैलेंस से हुआ तो ओडी सारा का सारा ट्रीटमेंट उल्टा हो जाएगा, जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, उसका उल्टा होगा। और वहीं पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट हुआ तो नॉर्मल, अपने को पता है कि एक आदमी का दो बीवी है, ट्रीटमेंट लगाओ, ठीक है। आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आएगा, क्वेश्चन सोल्व करने नहीं आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई एक क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा बताओ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या कितना डेबिट होगा कितना क्रेडिट होगा, कुछ भी क्वेश्चन देगा, एमसीक्यू में रहेगा। तो एमसीक्यू है, इसका मतलब है कि वो सोल्व करने लायक नहीं रहेगा, बस सोचने वाला क्वेश्चन रहेगा, या फिर सिंगल लाइन में सोल्व हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बस ये रखना है कि अगर ओडी चल रहा है, ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस से चल रहा है, सारा का सारा मैं उल्टा करूंगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही वो नेगेटिव से दिखा रहा है मेरे को। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चल रहा है तो मैं भी सीधा सीधा जाऊंगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो मैं स्ट्रेट सीधा जाऊंगा, वहीं नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट हुआ तो मैं पीछे आना शुरू कर दूंगा, उल्टा चाल चलूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को जगह में मिल जाए बैलेंस। अगर मैं केस बुक से शुरू किया, बैलेंस एज पर केस बुक, ये बताओ डेबिट बैलेंस दिखाएगा? अगर नॉर्मल क्वेश्चन कुछ भी, यार डेबिट दिखाएगा या क्रेडिट? सारा प्लस माइनस करने के बाद बैलेंस एज पर बैंक बुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। सारा प्लस माइनस करने के बाद अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो ये क्रेडिट लिखा जाएगा, और नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट, ठीक है। मुझे इसके बराबर जाना है। अगर मैं स्टार्टिंग केस बुक से शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को किसके बराबर जाना है? बैंक स्टेटमेंट के बराबर से। अगर मैं बैंक से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे किसके बराबर जाना है? केस बुक के। तो डेबिट और क्रेडिट मिस्टेक मत कर देना। अगर डेबिट और क्रेडिट के ऊपर में बैलेंस में ये भी हो सकता है कि एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया, चारों में किसी में डेबिट किसी में क्रेडिट है, ठीक है। मान लो आंसर 9000 है, ठीक है, और वहाँ पे 2 9000 का ऑप्शन है, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, तो मिस्टेक हो सकता है। तो उसको पकड़ के रखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है या नेगेटिव, ये चेक करना है। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो अगर केस बुक का आंसर है तो श्योर है डेबिट होगा, वहीं बैंक बुक का है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बाउंसर चला गया क्या? समझ में आया या बाउंसर चला गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो, डाउट लग रहा है। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। पेज नंबर देखो 71 में ना, 71 दीदी वाला लैंग्वेज, इसमें पूरा लिखा हुआ है। हाँ, 15-16 पॉइंट है। आंसर मत देखना खुद घर पे, आंसर डायरेक्ट आंसर देख के सोल्व मत करना, मतलब जो लिखा हुआ है वो पॉइंट को समझना और खुद कॉपी में लिख लेना। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, बस ये लिखना केस बुक, बैंक बुक, ओडी केस, ओडी बैंक। क्वेश्चन मिला, किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा, एक बार खुद चेक करना। 71 मार्क करके रख लो पेज नंबर।
आज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में कोई एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाला हूँ आप लोग के साथ। अगर मौका मिला तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। हाँ, समय रहा तो। आज तो समय बंधा हुआ है आप लोग का पूरा। खाना खा के आया है ना अच्छे से? नहीं खाया? 3 घंटा क्लास है, तीनों अलग अलग। हो जाएगा? चलो देखो ना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 25। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले लिखना है कॉपी में इलस्ट्रेशन 25 और कॉपी का पेज नंबर, अपना कॉपी का पेज नंबर लिख लेना है। ठीक है, फिर अपना मैथ में कौन सा पेज में सोल्व किया है और कौन सा कॉपी नंबर वो भी लिख लेना। ठीक है, शुरू करें। BRS लिख रहा हूं मैं। हाँ, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं। पार्टिकुलर्स अपडेट वायरस प्रोटेक्शन, आउट ऑफ डेट हो गया बोल रहा है। अपडेट कर दे, क्लास छुट्टी है। देखो क्या बोल रहा है, बुक किसका है? ये मेसर्स रमेश होना, MS लिखना चाहिए था, S छूट गया बेचारा लोग का। ठीक है, रमेश एंटरप्राइज का बुक है। बोल रहा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना दो मेरे को। मैं बोला यस सर। कितना रुपए दोगे? कितना मिलेगा एक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सॉल्व करने का? 1000। कौन देगा बैंक BRS बनाने का 1000? वो काम के समय में मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो। प्राइवेट में मिला तो ठीक, गवर्नमेंट में अगर मिल गया ना कभी आप लोग को BRS, पहला 1 मंथ BRS ही पकड़ते रह जाओगे। तो अगरबत्ती घर पे अगरबत्ती जला के जाना कि ये भगवान मेरे को पहला काम BRS ना मिले। ठीक है, आपको तो पूछेगा सर बुला के किधर आओ, दौड़ के गया, यस सर BRS बनाने आता है, हाँ सीखा था। ये एक बैंक का सोल्व करके देना। वो बेचारा ने दे दिया मेन बैंक स्टेटमेंट आप लोग का। हर किसी का एक मतलब मेन बैंक होता है, बाकी छोटा मोटा होता ही है। दे दिया उसका, और उसका पर मंथ का ट्रांजेक्शन 1500 to 2000। बस करते रहो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, मतलब कि बैंक से शुरू हो रहा है। पासबुक बोल दिया ना, बैंक से शुरू हुआ। लिखे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना रुपीस है? 88,000। हाँ सुनो, देखो BRS इन लोग डेट दिया हुआ ना 31 मार्च 21, यानी कि ये क्लोजिंग डेट है। 31 मार्च 21 क्लोजिंग डेट है। ऐसा मत सोच लेना कि 31 मार्च को ही BRS बनाया जाएगा। कोई भी डेट हो सकता है, क्वेश्चन आप लोग को बोल देगा। तो अपना फोकस क्या होना चाहिए, एंड डेट कौन सा है। इसमें तो 31 सिंपल 31 मार्च दे दिया। अगर वो सितंबर होता तो आपको 30 सितंबर होता तो 30 सितंबर को पकड़ के रखना होगा। ठीक है, उस 30 सितंबर का बाद का क्या ट्रीटमेंट होगा, उससे पहले का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो डेट में झोलझाल मत कर देना। पहला पॉइंट बोल रहा है मेरा स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, पासबुक से। तो मेरा सोतन कौन हुआ, केस बुक, लेकिन ओडी है। ओडी है तो मैं क्या करूंगा, उल्टा चाल। सोतन तो मेरा केस बुक ही है, लेकिन मैं उल्टा चाल चलूंगा। अगर प्लस होना चाहिए था तो मैं माइनस कर दूंगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेक डिपॉजिट किया बैंक में। ठीक है, कितना का, 58,000 का, लेकिन
31 मार्च तक में ओनली 20,000 ही क्लियर हुआ। क्या बोला? चेक डिपॉजिट किया कितना का? 58,000 का। क्लियर कितना हुआ? 20,000। तो मेरा सोतन क्या किया होगा? जब चेक डिपॉजिट किया मेरा सोतन लिख दिया क्या? 58,000। 58,000 लिख दिया ना, तो सोतन ऐड किया 58,000, सोतन तो ऐड कर लिया। तो मेरे को भी ऐड करना चाहिए था ना। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं ऐड करता ना, लेकिन ये ओडी वाला क्वेश्चन है, मेरा चाल क्या रहेगा? उल्टा। तो ऐड होना चाहिए था, तो अब ये क्या हो जाएगा? लेस। पकड़ में आ रहा है ना? लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना? 58,000 माइनस 20,000, ठीक है, 38,000। समझ में आया? सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाला मैं उल्टा चाल चल रहा हूं इसमें, क्योंकि ओडी वाला क्वेश्चन है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये ऐड होता। नेक्स्ट पॉइंट में जाए। चेक इशू किया, देखो इशू किया, मैंने दिया है चेक, डिपॉजिट नहीं किया, मैंने इशू किया सामने वाला को, मैंने पेमेंट किया 25,000, 38,000, 20,000 ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ किया है, ओके कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में बोल दिया द चेक ऑफ ₹58,000 इज स्टिल विद द सप्लायर। क्वेश्चन क्या बोला? चेक मैंने इशू किया था, एक 25,000 का, एक 38,000 का और एक 20,000 का, लेकिन ये मेरा कोई काम का ही नहीं था। जो नेक्स्ट लाइन है बस वही मेरा काम का है। बोल रहे हैं द चेक ऑफ ₹58,000, ये तो 58,000 यहाँ पे लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, ये अलग चेक है, ठीक है। सप्लायर के पास ही अभी तक वो क्लियर करवाया ही नहीं। करवाया क्या सप्लायर? उसका हाथ में है, चेक क्लियर हो जाएगा। चेक क्लियर नहीं हुआ, मैंने अपना केस बुक से माइनस कर दिया होगा 58,000, तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, क्योंकि सोतन माइनस किया है ना, यहाँ पे भी माइनस। लेकिन ये तो ओडी वाला क्वेश्चन है, मेरा चाल क्या हो जाएगा? उल्टा। माइनस की जगह क्या हो जाएगा? ये प्लस। चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड, या फिर प्रेजेंटेड। कितना? 58,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, डी। डिविडेंड कलेक्ट कौन किया? बैंक। कितना? 12500, ओके। लेकिन बोल रहा है रॉन्गली एंटर्ड एज 15200 इन द बैंक कॉलम ऑफ केस बुक। इन द बैंक कॉलम ऑफ केस बुक, क्या समझे इससे? ये बैंक स्टेटमेंट में गड़बड़ हुआ है या मेरा बुक में गड़बड़ हुआ है? केस बुक में, वो मेरा है ना, मैं मेंटेन कर रहा हूँ ना। तो 12,500 की जगह मैंने कितना लिख दिया? 15,200, ठीक है। तो केस बुक में ऐड हो चुका है ना। सोतन क्या किया? एक्स्ट्रा दिखाया। मेरे को भी एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए था सोतन के अनुसार, लेकिन ये तो ओडी वाला क्वेश्चन है, मेरा चाल क्या हो जाएगा? उल्टा। ऐड की जगह क्या हो जाएगा? ये लेस, ठीक है। डिविडेंड कलेक्टेड एक्सेस रिकॉर्ड में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ। कितना? 5200 2500। कैलकुलेटर लेके नहीं आया होगा आज भी, तो करो 15,200 माइनस 12,500,
आंसर देख के बता रहे। खाओ कसम। किसका? मम्मी को क्यों बीच में ला रहे हो? सोना को लेके आओ। 2700। हाँ, अरे कैलकुलेटर दिया हुआ है तो काहे, अरे सीखना भी है ना अपने को। कुछ कुछ टेक्निक भी होगा कैलकुलेटर का जो मैं आप लोग को जाने से पहले थोड़ा सा दिखा के जाऊंगा, ठीक है? छोटा मोटा एक दो स्पीड करने के लिए। आगे बढ़े। ये समझ में आया ना? मेरा चाल उल्टा चल रहा है, मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं पीछे वाला कदम ले रहा हूँ, आगे वाला नहीं। अगर मैं ये ओडी हटा दूं ना तो नॉर्मल चाल हो जाएगा मेरा, मतलब जो होना चाहिए। 100 टन के बराबर मेरे को जाना है, हाँ जाना है। वो प्लस की मैं भी प्लस करूंगा, वो माइनस किया मैं भी माइनस। मैंने ऑलरेडी माइनस किया लेकिन उसने माइनस नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? एड बैक। यही है ना? लेकिन ये तो ओडी वाला है। ई, 5th नंबर पॉइंट। कैलकुलेटर रख लो अपने अपने हाथ पे, ठीक है? कोशिश करना, भले टाइम लगेगा, कोशिश करो कैलकुलेटर में। ई में क्या बोल रहा है? अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट। मैंने अपना एफडी तोड़ा, मतलब बैंक से तोड़ा है, केस बुक में नहीं तोड़ा, बैंक में। इससे बड़ा नहीं मिला। क्या बोला था? छोटा लाना। ज्यादा प्यार करते होंगे पापा। आगे बढ़े। ई नंबर पॉइंट देखो ना, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट। एफडी किसका है? मेरा है। केस बुक में अभी भी कुछ भी झोलझाल हुआ है? नहीं हुआ है। कितना? करंट अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया 20,000, अपियर्ड ओनली इन पासबुक। 20,000 मैंने एफडी तोड़ के अपना करंट अकाउंट में डलवा दिया, लेकिन वो बस पासबुक में ही हुआ, मैंने केस बुक में इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो नॉर्मल होता तो क्या होता? उधर प्लस हो रहा है, शुरुआत पासबुक से हो रहा है, पासबुक से हो रहा है, उधर कुछ हुआ है ट्रीटमेंट केस बुक में, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, लेकिन चाल मेरा उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है? ट्रांसफर फ्रॉम एफडी अकाउंट कितना? 20,000। किसका किसका आंख कमजोर है? किसको किसको चश्मा चढ़ा हुआ है? वो तो चश्मा लगा के आए हो। और किसी को अगर चश्मा चढ़ा हुआ है तो आगे आके बैठना, ठीक है? और ज़्यादा कमजोर हो जाएगा बिना चश्मा में, ठीक है? मेरे को भी चढ़ा हुआ, मैं नहीं पहनता, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं बहुत सामने हूँ ना, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता उतना। जितना दूर रहोगे उतना आँख में असर करेगा। आगे बढ़े। समझ में आ रहा है या बस मेरे साथ फ्लो फ्लो में जंप कर रहे हो? पक्का? कसम खिलाओ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो ओडी किया है तो बैंक वाला चार्ज तो लेगा ही ना, तो इंटरेस्ट मांगा कितना? 9,300, और बैंक से डेबिट भी हो गया, पासबुक से डेबिट हो गया, एंड द इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 3rd अप्रैल। बैंक से मेरा चार्ज काट दिया 9300 का। क्यों? क्योंकि मैंने ओडी किया था, ओवरड्राफ्ट कर लिया था, पैसा ज़्यादा निकाला था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मेरे को कब मिला? 3rd अप्रैल को मिला, ठीक है? लेकिन माइनस तो हो चुका है, और मैं कब करूँगा? 31 मार्च को। 31 मार्च को ही करूँगा ना। 31 मार्च को मेरे को दोनों का बैलेंस सेम करना है, केस बुक का और पासबुक का सेम करना है ना। बैंक में माइनस हो गया ऑलरेडी, केस बुक माइनस किया, केस बुक में नहीं हुआ। तो अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो मेरे को यहाँ में क्या करना चाहिए था? नॉर्मल अगर देखूँ, वो माइनस किया ही नहीं, केस बुक माइनस किया ही नहीं, मैं पासबुक में हूँ अभी। ये मेरा पीछे पासबुक है, पासबुक ऑलरेडी माइनस कर दिया, मेरा 100 टन माइनस ही नहीं किया। पासबुक है ना, मेरा 100 टन माइनस नहीं किया है, मैंने माइनस कर दिया, तो मैं ऐड करूँगा तभी तो मैं 100 टन के बराबर हूँगा। लेकिन ये ओडी वाला क्वेश्चन है तो उल्टा हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना? 9300।
समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? ओए, तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया? बारिश आ गया? इतना अच्छा मौसम था, चाय पकौड़ा मिल जाता तो कौन क्लास करने आता? खुद बनाना पड़ता है क्या आप लोग को घर पे चाय? चाय खुद बनाना पड़ता है? रूम या पीजी? रेंट में हो तो खाना तो खुद बनाना पड़ता होगा, तो चाय भी खुद बनाना पड़ता होगा। ठीक है, चाय का प्रोसेस सीखेंगे हम लोग छुट्टी के बाद। मेरा भी एक्सपीरियंस है 4 साल का। आ ये क्या हो रहा है? डिपॉजिट किया डायरेक्टली? कहाँ पे? बैंक में 4,000। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेसर्स नवीन ट्रेडर्स 4,000 नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में मैंने डाला ही नहीं है, पार्टी ने मेरा बैंक में पैसा डाल दिया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए बताओ? पहले समझाओ, उसके बाद प्लस माइनस करो। पार्टी ने डायरेक्टली बैंक पे डाल दिया, मतलब कि पासबुक ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। मेरा शोधन हो गया क्या? शोधन नहीं हुआ है तो मेरे को यहाँ में माइनस करना था, तो मेरा चाल उल्टा है, क्या हो जाएगा? प्लस। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना? 4,000। ठीक है, ये डाउट हो रहा है? फिर मैं आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स पेड किया कितना? 12,000 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मतलब बैंक बोल दिया था कि पेमेंट कर देना है, ऑलरेडी हमने बैंक को बोल दिया था पेमेंट कर देना है। कितना? 12,000 पेड कर दिया, और बैंक पासबुक में आ गया, पेमेंट हो गया तो पासबुक में तो आ ही जाएगा। मेरा केस बुक में नहीं आया, केस बुक का बैंक कॉलम में नहीं आया। क्या होना चाहिए? मेरा माइनस हो गया, मेरा सोतन का माइनस हुआ क्या? नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा? एड बैक नॉर्मल केस में। लेकिन ये ओडी वाला केस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स कितना? 12,000। अब बताओ ये माइनस वाला टोटल कितना हुआ और ये प्लस वाला टोटल कितना हुआ? जल्दी बताओ। 78, 82, ये हो गया 82,000। ठीक है, और नीचे वाला 62,000, ये तो माइनस में है। टोटल बताओ। अरे आंसर बताओ। 1,08,000। ये क्या हो गया? बैलेंस एज पर डेबिट या क्रेडिट? क्या हो गया? क्यों हंस रहे? क्या इसमें? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस वो तो बता दो।
बताओ, क्योंकि क्वेश्चन तो, आंसर तो सॉल्व हुआ नहीं है बुक में पूरा। डेबिट क्रेडिट तो लिखा नहीं है इन लोग, कुछ लिखा है क्या? ऊपर से ये भी नहीं लिखा है कि ये बैलेंस एज पर केस बुक है। थोड़ा सा छूटा हुआ है यहाँ में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो सारे के सारे एक एक जवाब दोगे तो कहीं ना कहीं तो राइट हो ही जाएगा। दो ही ऑप्शन है अपने पास, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। मिल बांट के एक ही आंसर दो। हाँ, पहले देखो स्टार्टिंग क्या से था, नेगेटिव बैलेंस से था, और अभी भी वही जिंदा है? नहीं जिंदा है। क्यों? इसको और इसको आपने प्लस किया, इसका मतलब अभी भी नेगेटिव बैलेंस है। मैंने तो माइनस साइन से शुरू नहीं किया ना, प्लस ही दिया, बस चाल उल्टा कर दिया था। और पॉजिटिव वाला कितना है मेरे पास? ओनली 62। अगर ये नॉर्मल केस होता ये सारा का सारा प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, तो वो देख के बताओ। ये दोनों माइनस है अभी भी, ये माइनस है और ये प्लस है नॉर्मल में अगर देखा जाए तो। लेकिन मेरा चाल उल्टा था, इसीलिए मैंने इसको माइनस कर दिया और उसको प्लस कर दिया। अभी भी माइनस ज़्यादा है। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि माइनस ही ज़्यादा है अभी भी। ठीक है, ठीक है, पकड़ में आया या बस मेरा साथ हाँ 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 कर रहा है? कुछ तो बता जिंदगी, बताओ। और एक ऑप्शन था अपने पास, उल्टा चाल की जगह और एक ऑप्शन है अपने पास कि आप इसको माइनस ही ट्रीट करो, स्टार्टिंग से माइनस ही ट्रीट करते रहो, तब जाके आप नॉर्मल चाल जा सकते हो। ठीक है, जिसको जो सुविधा लगे। जो मैंने सिखाया है उल्टा चाल था, ये सीखना जरूरी था। लेकिन आपके पास एक सिंपल वाला रास्ता था कि आप इसको पहले से ही माइनस ट्रीट करो। वहाँ पे तो मैंने पॉजिटिव बैलेंस दिखाया बोल के ही मैं चाल उल्टा चल रहा हूँ हमेशा। लेकिन मैं अगर उसको वो जैसा है वैसा ही मानूंगा तो ट्रीटमेंट डिक्टो नॉर्मल वाला हो जाएगा, आपका आंसर वहाँ पे भी निकलेगा। करके देखो, 88,000। ठीक है, 88,000 है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा अगर मैं नॉर्मल चाल चलूंगा। माइनस माइनस भाई भाई, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस और प्लस, तो माइनस हो गया, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो दो ऑप्शन है अपने पास, कोई सा भी रास्ता अपनाओ। लेकिन ये नॉर्मल चाल वाला, बुक में नॉर्मल चाल वाला मतलब उल्टा वाला चाल वाला चला है, तो हमने उल्टा वाला सीख लिया और सीखना जरूरी भी था। ठीक है, लेकिन गलत नहीं होगा अगर आप अपना तरीका से भी करो। स्टार्टिंग से मैं उसको माइनस सोच के बैठूंगा और ट्रीटमेंट में नॉर्मल वाला करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े या ना? कुछ तो बोलो ना, हाँ बोलो ना बोलो। सोल्व, नेक्स्ट सोल्व करें। एक, कितना टाइम बचा है अपने पास? अपने पास 12 मिनट बचा, 12 मिनट में रफ्तार में करते। ठीक है, रेड बुल गिव यू विंग्स ना, या स्टिंग या चार्ज है? रफ्तार में करते, सोल्व कर लेते। आप आज यही सोल्व करना है, नया कोई टॉपिक सीखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 2.6। मैं कोई फॉर्मेट नहीं बनाएगा, मैं बस प्लस माइनस लिखेगा, बाकी काम आप लोग का बोलने का। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 31 दिसंबर। ठीक है, तो मेरा डेडलाइन कौन सा है? 31 दिसंबर। पी रोइज बैंक बैलेंस एज शोन बाय द केस बुक वाज 75,000। कुछ भी नहीं बोला, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? कुछ भी नहीं बोला मतलब नॉर्मल मानना है अपने को, ये डेबिट बैलेंस है मेरे लिए। ठीक है, कितना है?
दो अमाउंट होगा ना, 75,000 BRS, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है ना। अब इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, और करना भी इसी तरीके से ही है प्रैक्टिस। ठीक है, एक BRS बनाने के लिए 1 घंटा मत लगा देना, फॉर्मेट बनाया, इधर डिजाइन बनाया, उधर डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं, बस अपने को यही समझ में आना चाहिए अमाउंट क्या है, आइटम क्या है। फॉर्मेट इंटर में जाके बनाते रहना बैठ के, जितना बनाना है, क्योंकि वहाँ बनाना है भी। फाउंडेशन में आपसे कोई फॉर्मेट मांगेगा नहीं, आपको आंसर मांगेगा। ठीक है, पहला पॉइंट, 3 चेक कितना, 3,000, 4,000, 1,500 ड्रॉन इन फेवर ऑफ सप्लायर, मतलब कि मैं दे रहा हूं, सप्लायर को देना है ना, रिस्पेक्टिवली ऑन 28, 29, 30th December 21 had been debited in the bank statement on 2nd January। मैंने चेक जमा दिया, लेकिन वो जाके क्लियर कब हुआ, 2 जनवरी। मेरा बैलेंस एज पर क्या चल रहा है, कैश बुक। मेरा सोतन कौन है, बैंक। बैंक में 31 दिसंबर से पहले माइनस हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो सोतन माइनस क्या, सोतन माइनस कर दिया क्या, नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, अब मैंने माइनस कर दिया था ऑलरेडी, मैं प्लस कर दूंगा। कितना, 3, 4, 7, 8,500। ठीक है, ये एक नंबर। समय के अनुसार सॉल्व कर रहे, तो मैं कोई नाम नहीं लिख रहा हूं, बस नंबर लिख दे रहा हूं। 1 नंबर। 2 नंबर क्या है, द बैंक हैड क्रेडिटेड 8,000, बैंक में पैसा चल गई, कितना, 8,000 ऑन 30th दिसंबर, मतलब कि डेट सही है अभी तक। इन रिस्पेक्ट ऑफ कलेक्शन मेड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर, द इंटीमेशन नॉट हैविंग येट बीन रिसीव। बैंक में क्रेडिट हो गया, कितना तारीख को, 30th दिसंबर को, और मेरा डेडलाइन क्या था, 31, लेकिन अभी तक मेरे को कोई इंटीमेशन मिला नहीं। मैंने क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया, बैंक वाला प्लस कर दिया। मेरा सोतन अगर प्लस कर दिया तो मैं क्या करूंगा, प्लस। मैंने कुछ किया ही नहीं है ट्रीटमेंट, तो मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड वाला भी प्लस, कितना, 8,000। थर्ड नंबर पॉइंट देखे, समझ में आ रहा है, मैं बिना कुछ लिखे कर रहा हूँ, बस अमाउंट लिख रहा हूँ और क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पकड़ में आ रहा है ना। 2 चेक इशू किया, 5,000, 6,000 वेर डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन 30th December 21, हैड बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 4 जनवरी। 4 जनवरी को बैंक में जमा हुआ, 31 दिसंबर से पहले हुआ क्या, लेकिन मैंने जब सबमिट किया, मतलब चेक डिपॉजिट किया, तब तो मैंने प्लस कर दिया होगा ऑलरेडी, और मेरा सोतन प्लस किया नहीं किया, बैंक कर लिया क्या, बैंक में पैसा चला गया, बैंक में 4 जनवरी को गया है, और मेरा डेडलाइन क्या है, 31 दिसंबर। बैंक में पैसा गया ही नहीं, और मैंने खुद में प्लस कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, माइनस, क्योंकि मेरे को सोतन के बराबर जाना है। थर्ड नंबर पॉइंट, माइनस कितना, 5,000 प्लस 6,000, 11,000 माइनस। ओके, लास्ट पॉइंट, द बैंक हैड डेबिटेड 30, बैंक 30 रुपीज माइनस कर दिया एज इंसिडेंटल चार्ज ऑन 30th December 21, बट नॉट एंटर्ड इन द केस बुक। बैंक से तो माइनस हो गया, केस बुक में नहीं हुआ है, और मैं स्टार्टिंग क्या है मेरा, केस बुक ही है ना, तो मेरा सोतन माइनस कर दिया, मैं क्या करूंगा, माइनस। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, तो ये इंसिडेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाना तो मेरे को। ये इंसिडेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है, 30 रुपीज, टोटल कितना हुआ ये, 16,500, और ये 11,030, यही है ना, माइनस में। आंसर क्या है, आंसर बता दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे।
470, ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक लिख रहा हूँ ना, उसीलिए पॉजिटिव में ही है, तो ये इसके लिए क्रेडिट बैलेंस है। इंसिडेंटल चार्ज, इसका ऊपर बात करने वाला था ना मैं। इंसिडेंटल इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अगर इसका मीनिंग ही पता नहीं होगा तो फिर आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इंसिडेंटल चार्ज ना वो, अब चलो एग्जाम्पल ही पकड़ते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल पकड़ते हैं। कभी KFC मैकडोनल्ड्स में खाए हो? खाए हो? कभी टिप्स मांगा उन लोग? मांगता तो नहीं है, आप खुद दे देते हो। और आपने पेमेंट किया कार्ड से, आपने बोला टिप्स भी रख लो। टिप्स क्या आपने खाया था? नहीं खाया था ना। वो आप जो खाया उससे जुड़ा हुआ था, तो आप बोला ले लो पैसा, तो 30 रुपीज़ आपने टिप्स दे दिया। या फिर कभी होटल में बैठे, लॉन्ड्री वाला को कपड़ा दे दिए धोने के लिए, पैसा आप दिए, होटल वाला तो देता ही है, आपने भी दे दिया। समझ में आया? उसको बोला जाता है इंसिडेंटल चार्ज, ठीक है? आपने यूज नहीं किया, आप बस दे दिए। ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है? आप लोग का काम क्या है? इलस्ट्रेशन 27, 28, 28। बस इतना ही, इतना दिन छुट्टी है, हा? चलो फीचर्स पढ़ लेते, फीचर, ठीक है? थोड़ा सा टाइम अपने पास अभी भी है। फीचर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फीचर्स, ठीक है? पेज नंबर 69, फीचर्स मिल गया? पहला बात बोल रहा है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है, आप बना रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? कोई अकाउंट, ये लेजर नहीं है, किसी का अकाउंट नहीं है ये, इससे कोई आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। बस आप दोनों का बैलेंस बराबर कर रहे हो। किस कारण से डिफरेंस आ रहा है, बस वो आप डिफरेंस निकाल के दे रहे हो, उसके बाद उस डिफरेंस के ऊपर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? ट्रीटमेंट, डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट छोड़े हैं, या तो केस बुक में छोड़े या तो पासबुक में छूटा है, जिसके कारण डिफरेंस एराइज हो रहा है। तो बस वो डिफरेंस आप बीच में ला के दे रहे हो कि ये डिफरेंस है। तो ये कोई अकाउंट हुआ क्या? ये अकाउंट नहीं है, बस एक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करके दे रहे हो, इसके कारण डिफरेंस आ रहा है। पहला फीचर वही है। दूसरा है, ये कोई डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। पार्ट है क्या? अभी तक हम लोग कब इतना, मतलब 2 BRS कर लिए, कहीं पे भी जर्नल एंट्री मिला आपको? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, बस नाम में मिल रहा था डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, उसके अलावा कहीं पे जर्नल एंट्री मिला? इसके बाद है जर्नल एंट्री, क्योंकि आपको इसको सोल्व करना होगा। तो वो BRS का हिस्सा ही नहीं हुआ, वो क्या हो गया? आपका ट्रीटमेंट हुआ, आपका जो छूटा हुआ है उसका सोल्यूशन है। लेकिन BRS में तो कभी जर्नल एंट्री मारा ही नहीं। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पार्टिकुलर डे, नॉट फॉर अ पीरियड। पूरा का पूरा 1 मंथ हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग एक डेट देखेंगे, उसी डेट में प्रिपेयर करना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन मिला अपने को 31 मार्च का, और एक मिला 31 दिसंबर का। तो हम लोग का फोकस क्या था? दिसंबर और मार्च, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फोकस था। मेरा छूटा क्या है? 31 दिसंबर तक, बस वही देख रहा था मैं। 31 दिसंबर को पकड़ के रखा था ना, या फिर 31 मार्च को ही पकड़ के रखा था? उससे पहले वाला डेट या उसका बाद वाला डेट मैं पकड़ के रखा? मैं उससे पहले या उसके बाद में क्या ट्रीटमेंट हुआ, बस वही चेक कर रहा था। तो पार्टिकुलर डेट को पकड़ा ना मैं, वही बात बोला। पूरा का पूरा पीरियड को नहीं देखना है, पार्टिकुलर डेट को पकड़ो, उसी दिन सॉल्व करो। और यहाँ पे लिखूंगा BRS एज ऑन
31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड नहीं, एज ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स तो बोल रहा है, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपका मर्जी है, जब आपको बीआरएस जरूरत पड़ा बना लो। आपका डिफरेंस अराइज हो रहा है, आपको सर बोला बीआरएस बना के दो, बना के दो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 1 मंथ तो वेट कर ही लेते हैं। ठीक है, कि 1 मंथ तक में क्या डिफरेंस है उसको बाहर निकालो, फिर सोल्व करो। फिर नेक्स्ट मंथ तक में क्या डिफरेंस है उसको बाहर निकालो, फिर सोल्व करो। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मंथली भी दे सकता है, क्वार्टरली भी दे सकता है, हाफ ईयरली भी दे सकता है, और प्रार्थना करना कि एनुअली ना दे दे। बस फीचर खत्म हो गया क्या अपना? ओहे, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटिटी हु हैज एन अकाउंट विद अ बैंक डज नॉट प्रिपेयर इट। बोल रहा हूँ जिस एंटिटी का बैंक अकाउंट होगा वो खुद बनाएगा, बैंक बना के मेरे को नहीं देगा। और बैंक बना के देगा भी क्यों, बैंक तो अपना पासबुक तो मेंटेन करके रख रहा है ना, वो जब भी मैं पासबुक ले जा रहा हूँ प्रिंट करके दे दे रहा है सारे स्टेटमेंट, तो मेरे लिए बीआरएस क्यों बनाएगा? ठीक है, मेरे को खुद बनाना पड़ेगा, बुक्स मेरा है तो बनाना भी मुझे खुद होगा। लास्ट वन, इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक बुक। वही तो कर रहे थे कि दोनों का गैप क्यों आ रहा है, दोनों के बीच में रिश्ता खराब क्यों हो रहा है। पति तो एक ही था, लेकिन नाराजगी किस बात का, वही निकाल के तो दिए है। नाराजगी ये है, 5 पॉइंट है, पहला वाला ने माइनस किया, दूसरा वाला ने नहीं किया, तो दूसरा वाला ने भी माइनस कर दिया, हिसाब बराबर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चे। बाय बाय सर। बाय सर।